जापान की जो है नेशनल आर्ट है। तो जिसके घर में अच्छा सा बोनसाई डिस्प्लेड है वो सबसे अमीर आदमी माना जाता है। यूपी में पहली बार मेरठ में इंडिविजुअल बोनसाई शो की शुरुआत मैंने की। छोटा सा पौधा था, सैपलिंग था। ओके। उसको मैंने पिछले 33-34 सालों में ग्रो किया। आपके हिसाब से सबसे महंगा प्लांट कौन मेरे होगा? पास पाइन ट्री रखा हुआ है, चीड़ का पेड़। उसके दिल्ली से 1-2 लोग आए थे, 2.5 से 3 लाख रुपए लगा चुके हैं, लेकिन मैंने दिया नहीं। कहने का मतलब ये है कि पौधा महंगा नहीं होता है, कला महंगी। नमस्कार, गांव जंक्शन पर आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक कैसे बताऊं, उनका इंट्रोडक्शन सिंपल भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। इनके बचपन से अभी तक जो कुछ कॉमन पैशन रहे हैं वो मेरे हाथ में है। और आपको क्या लगता है जो मेरे हाथ में है ये पौधा, इसकी उम्र क्या होगी? इसकी उम्र करीब करीब 10 वर्ष है। समझ रहे हैं आप? तो ये पौधा जितना छोटा दिख रहा है इसकी उम्र बहुत ज्यादा है। इसे बोनसाई कहते हैं। बोनसाई एक आर्ट है, लेकिन इस आर्ट को बहुत वक्त तक या अभी भी समझा जाता है कि लग्जरी है और ये बाहर से आने वाली चाइना या जापान की टेक्निक है। हमारे देश में अभी भी इसे ऑक्शन में रखने या फिर बहुत महंगी आर्ट समझी जाती है। लेकिन मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ डॉक्टर शांति स्वरूप जी से, जिनसे मिलने के बाद आपको समझ में आएगा कि किसी चीज के लिए पैशन है और दिल से आप करना चाहें तो वो चीज आपके पास आती है, और ऐसे आती है कि पूरी दुनिया देखती है। डॉक्टर साहब, आप सर्जन हैं, लैप्रोस्कोपिक, राइट? और ये आपका पैशन 35 साल पुराना है। हाँ जी। जब मैं मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर एमएस कर रहा था, उस समय से मैंने इसकी शुरुआत की थी। अच्छा। लोग, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये बहुत महंगा और अमीरों का शौक है, ऐसा नहीं है। ये प्लांट आप मेरा देख रही हैं, ये जब मैंने शुरुआत की थी, ये मैंने 5 पैसे की थैली में लिया था प्लांट फॉरेस्ट की नर्सरी से इन द ईयर 1989। 5 पैसे की 5 थैली? पैसे की थैली मिला करती थी फॉरेस्ट की, 5-10 पैसे की थैली। जो यही वाला प्लांट आप जिसकी बात कर रहे हैं? ये छोटा सा पौधा था, सैपलिंग था। ओके। उसको मैंने पिछले 33-34 सालों में ग्रो किया है, बल्कि अब तो 35 साल हो गए। और ग्रो करके उसको बोनसाई की एक स्टाइल में डेवलप किया, जिसको हम बोलते हैं लिटरेटी, गुंजन स्टाइल। और आज इस प्लांट की कीमत कुछ नहीं तो 35 से 40 हज़ार रुपये है। कहने का मतलब ये है कि पौधा महंगा नहीं होता है, कला महंगी होती है। ये चीकू का पेड़ आप देख रही हैं, किसी टाइम में मैंने ये 30 रुपए का खरीदा था 89 में। ये आई थिंक आपका पहला पौधा था? पहला आपने पौधा बताया था। और चीकू इसको, का? हाँ, इसको आज 35-36 साल हो रहे हैं, तो कीमत लाख से ऊपर होगी इसकी। इसके लोग लगा चुके हैं कीमत में, लेकिन मैं सेल नहीं करता। हाँ। आपके हिसाब से सबसे महंगा प्लांट कौन मेरे होगा? पास नीचे पाइन ट्री रखा हुआ है, चीड़ का पेड़। उसके दिल्ली से 1-2 लोग आए थे, 2.5 से 3 लाख रुपए लगा चुके हैं, लेकिन मैंने दिया नहीं, क्योंकि मेरा पैशन और मेरी हॉबी है। बिजनेस के लिए, सेल के लिए तो बहुत लोग बैठे हुए खोल के। लेकिन आपको लगता है कि ये आपने ना कोई बहुत प्रॉपर कोर्स किया है, ना अपने आप को कहीं फैंसी कोर्स में इनरोल कराया, ये पैशन आपका मतलब बिना किसी सर्टिफिकेशन के? हाँ जी, सर्टिफिकेशन मुझे काफ़ी बाद में मिला, अब से करीब करीब 10 साल पहले। लेकिन आपने सीखी कैसे बोनसाई? मैंने कैलेंडर्स में, फोटोग्राफ्स में इनके डायग्राम जो बने होते हैं उसको देख के सीखा कि जब आप प्लांट को चाहे छोटे गमले में लगाएं चाहे बड़े गमले में लगाएं, उसको आपको कुदरती तरीके से ग्रो करना है। साल इसकी स्टडी की, नेचर को स्टडी किया, चुपचाप करते रहे स्टडी, और उन्होंने देखा कि डिफरेंट क्लाइमेट्स में पौधे किस तरह से ग्रो करते हैं। अगर नदी के किनारे पौधा है तो किस तरह से ग्रो करेगा, पानी की तरफ को झुकेगा। अगर तेज हवा चल रही है तो इस तरह से करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं विंड ब्लोन स्टाइल, यानी हवा की तरफ। केरल में आप गए हो, कभी सी शोर पे गए हो तो देखा होगा आपने, तेज हवा चलती तो सारे नारियल के पेड़ों के पत्ते एक तरफ हो जाते सर, हैं। मैंने तो बहुत सारी सीनरी में पोएट्रिक वे में पौधों को ऐसे देखा उसी है, तरह पेड़ को देखा है। तो उन्होंने फिर इसको एज ए आर्ट अपना माना है। ये जापान की जो है नेशनल आर्ट है। और जापान में जिस तरह हमारे यहाँ, आपके यहाँ मर्सिडीज गाड़ी खड़ी होती तो लोग कहते हैं बहुत अमीर आदमी है। जापान में जिसके पास अच्छा बोनसाई है वो अपने घर के बाहर एक स्टूल पे अच्छा सा कपड़ा बिछा के उसको डिस्प्ले करता है। उसको हम लोग बोलते हैं टोकोनीमा। तो जिसके घर में अच्छा सा बोनसाई डिस्प्लेड है वो सबसे अमीर आदमी माना जाता है। वाह, क्या पैमाना है और कुदरत से दूसरी बात यह है कि जब इस आर्ट को सीखने के लिए आपके अंदर पैशन के साथ साथ क्या होना है, आपको तसल्ली, पेशेंस क्यों होना है? आपको पहले प्लांट को समझना है कि ये प्लांट हमको किस तरह से ग्रो करना है। जापानीज़ ने कई सारी स्टाइल डिफाइन की हैं, जो कि आजकल हमारे हॉर्टिकल्चर के जो कोर्सेज हैं उनमें आ गई हैं। आजकल ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर ने बोनसाई को एज ए हॉर्टिकल्चर पार्ट एडॉप्ट किया हुआ है।
और जो जैपनीज हैं, जैपनीज ने 12-13 स्टाइल्स डिफाइन किए हैं कि अगर हम पौधे को ग्रो करते हैं तो किस तरह से ग्रो करते हैं। ये उनमें से एक है लिटरेटी। तो हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि पौधे को हमें किस तरह से ग्रो करना है और उसी तरह से फिर उसको शेप करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं इसमें आपने तार बांधा है। जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें अपने बाल इस तरह से करने हैं, तो क्या करता है कि आपके बालों को रिंग में लपेट के गर्म करता है। हाँ, हमारी हेयर स्टाइलिंग कर्लिंग होती है। कर्लिंग होती है, बाल आपके डेड है, उनमें जीवन नहीं है। एग्जैक्टली, केराटिन प्रोटीन ये डेड नहीं है, इनमें जीवन है। आप इसको गर्म नहीं कर सकते। हम वायर कर देते हैं इसको, जैसे सब वायरिंग से बना है, वायर करके इसको 6 मंथ के लिए छोड़ देते हैं। जो हमारे चीड़ देवदार हैं, जो इस तरह के कोनिफर प्लांट्स हैं, उनको हम 2 से 3 साल के लिए वायरिंग करते हैं। तो 6 महीने बाद अमूमन प्लांट जो अपना शेप ले लेता है, उसके बाद हम तार को खोल देते हैं। शेपिंग क्यों करते हैं? क्यों कुदरत ने जिस तरह से करा है, एक ब्रांच इधर होनी चाहिए, एक इधर होनी चाहिए, एक पीछे होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए। अगर आप देखिए तो बाहर उगने वाले पौधे का एक मिनी स्वरूप लग रहा है। बिल्कुल। ये 5 साल का प्लांट है, वैक्स का प्लांट है, इसको वैक्स मेलपीजिया बोलते हैं, बॉटनिकल नेम इसका है। आगे आपको मेरे घर में लगभग सभी प्रजातियों के पौधे मिलेंगे। कितने होंगे बोनसाई सर आपके पास? मेरे पास जो तैयार बोनसाई है इस समय करीब 450 to 500 है। 500? कुछ मेरे पौधे बहुत अच्छे स्पेसिमेन थे जो बड़े हो गए थे, अपने बेटे की नर्सरी, वहाँ मैंने अपना सेक्शन एक अलग बना के उनको अलग रख दिया कि नॉट फॉर सेल। तो सर आपने ये पैशन कहाँ से मतलब आपके अंदर आया और फिर इसके लिए आपने कितना वक्त लगाया? हाँ, कुछ ऐसी घटना घटी जिससे कि मुझे महसूस हुआ कि बोनसाई सिर्फ अमीरों के पास तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये एक कुदरती कला है जो सबके लिए पूरी तरह से खुली हुई है। कोई भी चाहे तो इसको सीख सकता है, इसको जान सकता है। इसी उद्देश्य से मेरठ में मैंने वनुली बोनसाई स्टडी ग्रुप करके एक ग्रुप बनाया है। आप उसके नाम पे अगर ध्यान दीजिए, लोग अमूमन रखते हैं फलाना क्लब, ढिमाका क्लब। वनुली बोनसाई स्टडी ग्रुप, यानी कि आपको इसमें आके पढ़ना है। मेरे पास इस समय 17 या 18 मेंबर हैं। कुछ मेंबर सीख के छोड़ भी चुके। मैं उनको बिना किसी पैसे के पढ़ाता हूँ। महीने में मैं 2 क्लासेस लेता हूँ, कभी कभी 3 क्लासेस में। वर्कशॉप भी होती है, 2 से 2.5 घंटे की क्लास होती है और मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूपी में पहली बार मेरठ में इंडिविजुअल बोनसाई शो की शुरुआत मैंने की थी और स्टूडेंट्स में मेरे एट प्रेजेंट मेरे अलावा और मेरे बेटे के अलावा सारी महिलाएं हैं। तो हम तो लोगों को ये कहते हैं कि महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीने की कला हम सिखा रहे हैं। कम से कम लोग आके उनसे पूछते हैं कि अरे मैडम ने इतना बढ़िया प्लांट बनाया, अरे वाह मैडम मजा आ गया। तो एक सोशल रिकग्निशन जो महिलाओं को मिलनी चाहिए। सर ये इकोनॉमी भी हो सकती है। नहीं, इकोनॉमी तो है ही है। अब इस पौधे को अगर आप दिल्ली में ले जाइए और दिल्ली में बेचिए, किसी से कहिए 5,000 का, वो कहेंगे तुरंत दे। इतनी अच्छी डिमांड है। नहीं, डिमांड नहीं है और प्राइस है। आपके आर्ट की कीमत है ना, क्योंकि इसको बनाने में 3 से 4 साल लग गए मुझे। धन्यवाद सर। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।